इंटीग्रेशन दिया है रूट बाई में है हमारे पास रूट ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब डी एक्स ये दिया हुआ है, कहा गया इसका मान ज्ञात करें, यही है। सबसे पहले ध्यान दो कुछ बातें इसमें हम लोग कर सकते हैं अपने पास से। देखा रूट ए एक्स हमारे पास है ही, बाई में आओगे तो ए पर क्यूब को लिख सकते हो, इस पर 3/2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। इसको भी लिख सकते हो 3/2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। कह सकते हैं कि नहीं। अब ऐसा करो कि मान लो, क्या करो, मान लो। यदि ऐसा करें कि मान लिया जाए कि यह हमारे पास t है, कितना मान लिया गया t, x पर पावर 3/2 को अगर हम t मानते हैं, अवकलन करोगे तो घात आगे आएगा, घात में से घटेगा, तो 3/2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1/2। तो हमारे पास आएगा 3/2 x पर पावर 1/2 dt/dx आ रहा है। तो x पर पावर हाफ dx बराबर हो जाएगा 2/3 dt प्राप्ति होगी। ये x पर हाफ dx दिया है, दिख रहा है ना, किसके बराबर हो गया 2/3 dt। तो यह हो जाएगा 2/3 बाहर, यह हो जाएगा 1/करड़ी में, इसके जगह पर तो वही रहेगा जैसा है, छोड़ दीजिए, कोई मतलब है नहीं। यह हो जाएगा t² और यह हो गया dt। ध्यान दोगे तो एक सूत्र आ रहा है, a है, कितना है a, तो 1/√a² माइनस x², फार्मूला है साइन इनवर्स x/a। तो यह हो जाएगा 2/3 रहने दो, साइन इनवर्स x/a। तो t/a पर पावर 3/2 आ रहा है, और धन क्या कहेंगे c। तो 2/3 रखो, साइन इनवर्स रहेगा, t का मतलब कितना है x पर पावर 3/2, a पर पावर 3/2 और प्लस हो जाएगा c। लग जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। बढ़ाइए आगे, होल पावर लेना हो तो होल पावर भी ले सकते हो। इंटीग्रेशन दिया है e पर x log a और इंटू ई पर x dx, कहा गया का मान ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, का मान ज्ञात करें। इसका मान हमें निकालना है बाबू, देख रहे हो ना। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहला काम होगा, ध्यान दो, पहला काम इसी पर फोकस करिए। इंटीग्रेशन e पर x log दिया है a और इंटू ई पर x dx दिया है, देख रहे हो ना। पहले हम ये विचार कर रहे होंगे कि दोनों e हैं, दोनों क्या हैं, तो जब समान बेस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर आपस में क्या होंगे, जुटेंगे। तो पावर्स को जोड़ो, तो ई एक्स log हो जाएगा a प्लस हो जाएगा x और ई हो जाएगा dx आएगा ना। ई पर रहने दो, ध्यान दोगे तो हम लोग यदि गौर करें तो ई एक्स रहने दो, और कॉमन यदि ले लेते हैं तो log हो जाएगा a और प्लस यहाँ हमारे पास कितना है 1 बचेगा, कितना बचेगा 1, जिसके बेस में कुछ नहीं है उसके बेस में कितना है e है, याद रखना भूलना नहीं। e पर पावर x, यह हो गया log a बेस e, देखो यहाँ 1 लिखा है, तो इसको लिखना हो तो log e बेस e लिखा जा सकता है, ठीक। log e बेस e की वैल्यू कितनी होगी 1, जब दोनों सेम हो जाते हैं तो उसका मान 1 आता है। अब देखो log m प्लस log n, तो log m प्लस log n कहेंगे तो log m क्या हो जाएगा, log m, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या फाइंडिंग में हमारे पास आएगा, हमें मिलेगा e पर पावर x, यह हो जाएगा log a e बेस e और यह हो गया dx आ रहा है। यहाँ ध्यान दोगे तो n log m माने log m पर पावर n, x कहाँ चला जाएगा पावर में, तो हो जाएगा e, यह हो गया log a e टू द पावर x, और बेस भी हमारे पास हो गया e और यह हो गया dx। याद करो कहा गया था जब e पर पावर log बेस e करके आएगा तो ये हट जाएंगे, केवल इसका मान यही बचेगा। तो हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ए ई पर पावर x और यह हो गया dx। ए ई मीन्स कांस्टेंट टर्म है, ए ई का मतलब क्या है, कांस्टेंट। फार्मूला लिखा था a पर x dx इज इक्वल टू होता है ax log a बेस e, लिखवाए थे, और प्लस c कहा गया था।
तो यहाँ जब देखोगे तो ए ई जो है वो कांस्टेंट टर्म हो गया, तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ ए ई हो जाएगा और कुछ नहीं बदलेगा। तो हमारे पास होगा ए ई पर पावर एक्स बाई हो जाएगा लॉग ए ई और हो जाएगा प्लस कह देंगे सी, बेस ही दे देना, कर ले जाओगे आ जाएगा। लगाइए पॉज करो खाली। यदि दिया है डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यह बराबर दिया है 4x³ ध्यान दो, माइनस है 3/x³, जिसमें F2 बराबर 0। यहाँ F2 बराबर कितना है 0, तो कहा गया f(x) को ज्ञात करें। पहले ये समझो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स दिया हुआ, वो अवकलन दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, अवकलज हमारे पास है, क्या दिया है अवकलन। तो पहले हम फंक्शन निकालेंगे। फंक्शन कैसे निकालोगे, परिभाषा पर गौर करो। तो कहा गया कि जब समाकलन करते हैं, फलन को ज्ञात करते हैं जिसका अवकल गुणांक दिया गया होता है। तो देखो ये अवकल गुणांक दिया है, तो जब इसका हम समाकलन करेंगे तब हमें वह फलन मिलेगा जिसका अवकल गुणांक यह आया हुआ है। तो यहाँ से यदि हम ध्यान दें तो जब कहेंगे f(x) बराबर, तो इंटीग्रेशन कर देना इसी का, 4x³ माइनस 3/x पर पावर 4 और ये हो गया dx आ रहा है। अलग अलग बांटो तो मिलेगा 4x³ dx, ये हो जाएगा हमारे पास 3/x पर पावर 4 dx बन रहा है। 4 बाहर चल गया, x³ dx हो गया, -3 बाहर, x पर -4 dx बन रहा है बच्चों। यहाँ विचारेंगे तो हो जाएगा 4x पर पावर 4 बटा हो गया कितना 4, 3 रहने दो, x पर पावर -4 है, समाकलन करेंगे तो -3 बटा -3 आएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, क्या मिलेगा 1/x पर पावर 3 आएगा न, और 3 भी आएगा हमारे पास, और धन में क्या कह दोगे c, x पर -3 बटा -3, माइनस माइनस प्लस, और ये बटे में 3 और 3 खत्म, 4 और 4 खत्म, क्या मिला x पर पावर 4 प्लस 1/x³ प्लस हो गया c, किसके बराबर है f(x). ये फंक्शन आया, इसी का जब अवकलन करेंगे तो यह चीज़ हमको मिलेगी। अब देखो वहाँ साइड में लिखा है F2 बराबर 0, कितना लिखा है F2 बराबर 0, तो कहेंगे F2 बराबर 0 ज्ञात है, तो जहाँ फंक्शन में x है वहाँ 2 रख दो, बराबर 0 करो, तो यह हो जाएगा हमारे पास 2 पर पावर 4 घात, यह हो जाएगा 2 पर पावर 3 घात धन c बराबर हो गया कितना 0, 2 पर 4 माने 16, 1/8 धन c बराबर 0, 16/128, 128 और 1 129, ये हो जाएगा 129/8 प्लस c बराबर 0, c बराबर -129/8 प्राप्त हो रहा है। इसी में मान ला करके रख दो, इसलिए कहेंगे f(x) = x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4 -129/8 लग जाएगा, आ जाएगा।